सद्गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में प्रवचन नंबर 5 है। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन एक मंत्र से प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं कि रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद दृश्यम दृक् तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। दृष्टा दृश्य दोनों का विवेक जीवन की एक ऐसी विद्या है जिससे सब दुख मिट जाते हैं। जीवन का दुख मिटाने के लिए ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई कला सृष्टि में दूसरी नहीं है। स्वामी जी का यह कहना है कि घड़ा चाहे कच्चा हो चाहे पक्का, उसमें गंगा जल भरा हो चाहे शराब, सीधी बात है, चाहे वह काला हो चाहे लाल, वह तुम्हारा नहीं है और वह तुम नहीं हो। तुम तो सिर्फ उसके एक मामूली दर्शक हो, मालिक नहीं हो। उस घड़े को हटाने या फोड़ने का या बदलने का तुम्हें कोई हक नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसको जब तुम मैं और मेरा मानोगे तब तो दुखी हो जाओगे, और जब उसको मैं मेरा नहीं मानोगे तो सुखी हो जाओगे। केवल अपने भीतर बैठी हुई अहंता और ममता मैं और मेरा है, उसको मिटाना मात्र ही दृष्टा दृश्य के विवेक का प्रयोजन है। स्वामी जी आगे बताते हैं कि यह जो शरीर है, अब एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि एक आदमी के पास एक घोड़ा था। अब अच्छा था बुरा था, जैसा था उसे वह तो मेरा समझता था। अब घोड़ा भूखा हो तो दुख, तब माने उसको दुख हो, और प्यासा हो तब भी दुखी हो, बिगड़ जाए तो दुख, बीमार पड़े तो दुख। एक दिन उसने उसको बेच दिया, अब वह अपना नहीं रहा, दूसरे का हो गया, दूसरे के घर चला गया। अब तो वह कभी पूछता ही नहीं कि घोड़ा बीमार है कि अच्छा है कि बुरा है, भूखा है कि प्यासा है, मर गया है कि जिंदा है। क्यों? क्योंकि घोड़ा बिक गया था। तो यह जो शरीर है और शरीर के संबंधी हैं, एक गलती से माने हुए अपने हैं, अविद्या से माने हुए अपने हैं, अविवेक से माने हुए अपने हैं, मोहवश माने हुए अपने हैं। जब मालूम हो गया कि अपने नहीं हैं तो उनका दुख अपने को क्या है। देखो, दृष्टा के ज्ञान की जो पद्धति है उसकी तारीफ यही है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक वो सन्यासी नहीं थे तब तक माँ के मरने पर, पत्नी के मरने पर, बाप के मरने पर, दादा के मरने पर, ब्राह्मण हो तो 10 दिन का, क्षत्रिय हो तो 15 दिन का, वैश्य हो तो महीने भर का पातक लगता था, अशुद्धि लगती थी। तो हम लोग तो किसी को छूते नहीं थे। स्वामी जी कहते हैं कि हमने भी दाह कर्म किया है, अंत्येष्टि कर्म किया है। अंत्येष्टि कर्म करने के बाद 10 दिन तो बिल्कुल अलग तक थे, पर कंबल बिछाकर अलग रहते थे। कोई घर का आदमी भी दूसरा छूता नहीं था। लेकिन जब सन्यासी हो गए तो चाहे कोई मरो चाहे जियो, न जन्मने का सूतक लगता है न मरने का पातक लगता है। तो यह क्या हुआ? हम तो वही हैं और वे जन्मने मरने वाले भी वही हैं। ये सूतक पातक अपने ऊपर कहाँ से आए? सन्यासी हुए तो छूट गया। जब छूट गया, जब संबंध टूट गया, जब घोड़ा बिक गया, तो उसमें दुख की निवृत्ति हो जाती है। संसार में जितने भी दुख हैं वे मैं और मेरा, इसी मान्यता में से निकलते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति कभी किसी को दुख नहीं देती है, उसमें जो मैं और मेरापन का संबंध है वही दुख देता है। अब दूसरी बात बताते हैं कि देखो, ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता है। कहो तो हम दस्तावेज लिख करके दे दें, और आपके मन में जितने तर्क वितर्क युक्ति उठते हों सबका हम समाधान कर सकते हैं। ईश्वर परमानंद स्वरूप है, उसका पाँव भी आनंद, हाथ भी आनंद, आँख भी आनंद, दिल भी आनंद और दिमाग भी आनंद। ईश्वर के द्वारा तो दुखदायी कर्म कभी हो ही नहीं सकते। ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है, जीव की सृष्टि है जो अविवेक के कारण अपने लिए दुख बना लेता है। जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता और ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जानता। अज्ञान से ही, बेवकूफ़ी से ही यह सारा का सारा दुख बनता है।
अज्ञान माने यह नहीं समझना कि सातवें आसमान में कोई चीज रहती है। अपनी जो नासमझी है, बेवकूफ़ी है, इस नासमझी और बेवकूफ़ी को ही हम अज्ञान कहते हैं। जो दुखी है वह अज्ञानी भी है और जो अज्ञानी है वह दुखी भी है। जो अज्ञानी है, दुखी है, वह मृत्यु के भय से ग्रस्त भी है, क्योंकि अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानता, इसलिए दुखी है। जो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी है। अपने को सत स्वरूप नहीं जानता, इसलिए मृत्यु के भय से ग्रस्त है। यदि वह अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जानता है तो उसे मृत्यु का भय, अज्ञान का भय और दुख नहीं हो सकता। यदि वह अपने को अद्वैत जानता है तब किसी से मैं मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जो राग द्वेष होगा ही नहीं, वह तो परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो भगवान इसको यही समाप्त करते हैं। प्रणाम भगवान।